बोलो। अगस्त्य मुनि का अगस्त्य माना क्या है? अगस्त्य मुनि, हाँ, अगस्त्य का माना क्या है? आ माने नहीं, गत माना जिसकी गति हुई, जैसे हुई हुई ना हुई। गति माने मुक्ति। उसकी गति जैसे हुई हुई ना हुई, एक सेकंड भी नहीं, गया और आया तो मुक्ति में रहा। मुक्ति में ठहरा या नहीं ठहरा है? नहीं ठहरा, तो उसका नाम रख दिया अगस्त्य मुनि। वास्तव में एक की ही बात है जिसने इस सारे ज्ञान सागर को हप कर लिया। हाँ जी, हप कर लिया। इतना मीठा ज्ञान सागर, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव बोला भगवान। और फिर मीठे सागर को कैसा करके निकाला? खारा करके निकाल दिया। और भारत माता शिव हैं? भारत माता शिव। अभी बात पूरी नहीं हुई इनकी। खारा कैसे करके कैसे निकाल दिया है? अरे संगम ने ज्ञान सागर को पिया और द्वापर युग में निकाल दिया व्यास भगवान बनके, तो खारा निकला या मीठा ही मीठा निकला है? शास्त्र कैसे निकले? खारा निकले। और पूजा और हवन करने से है, पूजा और हवन करने से बारिश आएगी क्या? पूजा करने से क्या होता है? बारिश आएगी क्या? बारिश आने के आह्वान करने से बारिश भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, कोई न कोई पूजा उपासना करते हैं और समझते हैं ऐसा करने से बारिश हुई। वास्तव में वो टंट घंट करने से बारिश नहीं होती है। जो ज्ञान बरसात होती है वो बाप की याद करने से बरसात होती है। जितना हम तीखी याद करेंगे, ज्योति बिंदु की याद में रहेंगे, सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे, तो बुद्धि महीन होने से हमारी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन की बरसात होने लगेगी। जैसे कि ज्ञान सागर की बरसात हो गई। उन्होंने वो बना दिया टंट घंट, वो भी कोई जरूरी नहीं है, कभी हो जाती है कभी नहीं हो जाती है। और यहाँ तो पक्का है क्या? जिन दिनों हम अच्छी गहरी याद करते हैं, अच्छी गहरी याद में रहते हैं, तो हमारा मनन चिंतन अच्छा चलता है। मनन चिंतन चलना मना बुद्धि में ज्ञान रत्नों की बरसात होना। हाँ जी, ब्रह्मा का मुख से ब्राह्मण निकला है वो हैं? ब्रह्मा का मुख से ब्राह्मण निकला है वो। ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण निकले। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में स्थूल बातें उठा ली कि ब्रह्मा ने मुख फैलाया और उसमें से ब्राह्मण निकल पड़े। ऐसा नहीं है। वास्तव में जो कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, उच्छ्वास निकला और उसमें से वेद निकल पड़े। वास्तव में जब आदमी बात करता है तो हवा बाहर आती है, उच्छ्वास बाहर आता है या अंदर जाता है? हैं? बाहर आता है। तो ब्रह्मा ने जो कुछ बोला उससे वेदवाणी निकली। वेद माने जानकारी, ऐसी वाणी निकली जिससे आत्मा की, परमात्मा की, इस सारे सृष्टि चक्र की जानकारी निकली।
उसका नाम रख दिया वेदवाणी। और उस वेदवाणी को जिन्होंने ग्रहण किया वो ब्राह्मण बन गए। वास्तव में कोई मशीन की तरह कोई कपड़ा नहीं निकल पड़ा। ब्राह्मणों का वस्त्रधारी कोई कपड़ा ऐसे नहीं निकले। ये तो ज्ञान सुनने और समझने और धारण करने की बात है। हाँ, और कृष्ण का मुंह में हैं वैसे कृष्ण का मुंह में माता यशोदा देवी को ब्राह्मण दिखाते हैं। उसका क्या करते हैं? यशोदा को यशोदा का ब्राह्मण दिखाते हैं ये कृष्ण। हाँ, तो ये माताएं हैं, जो माताएं भगवान बाप को यश देने वाली हैं, ईश्वरीय सेवा करके बाप की ग्लानि तो नहीं करती हैं, महिमा देती हैं, तो उनका नाम यशोदा पड़ गया। वो यशोदाओं को भगवान बाप ज्ञान देते हैं, सारी सृष्टि का दर्शन कराए देते हैं। दर्शन कराना अर्थात तीसरे नेत्र से, ज्ञान चक्षु से सारी दुनिया की जानकारी दे देना। और भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का एक ही नारा है और ज्ञान गंगाओं के लिए कहा गया है ज्ञान गंगाएं निकली अंत में। कौन पहले निकलेंगे बाबा? नंबरवार निकलेंगे या एक साथ निकलेंगे? भारत माता या गंगा? पहले जगदम्बा निकलेगी, पहले गंगा निकलेगी, या पहले वैष्णवी देवी निकलेगी? है लास्ट सो फास्ट। तो लास्ट कौन होनी चाहिए? जो नारी से लक्ष्मी बन जाए। है लक्ष्मी बनती है जब नियम है जो लास्ट सो फास्ट। और ऐसे भी नहीं है कि जो भी लास्ट में आएंगे सब फास्ट जाएंगे। हाँ, कोई कोई हैं ज़्यादा सर्विसेबल हैं, ज़्यादा धारणावान हैं, ज़्यादा पवित्र हैं, पवित्रता का विरुद्ध ज़्यादा धारण किया है, तो लास्ट में निकलेंगे भी तो पवित्रता की पावर से फास्ट चले जाएंगे। और एक मिनट, हाँ जोर से बोलो। क्यों शिवलिंग के ऊपर के पत्ते और कांटों के पार लगाते हैं? कांटों के पार लगाते हैं। शिवलिंग के ऊपर लोग पत्ते कांटे क्यों लगाते हैं? सब पूछ रहे। फूल चढ़ाते हैं। हाँ, कांटे वाला फल भी चढ़ाते हैं। हाँ, धतूरा चढ़ाते हैं तो उसमें कांटे ही कांटे होते हैं। हाँ, तो मेरे ऊपर कांटे भी अर्पण करते हो, मेरे ऊपर फूल भी अर्पण करते हो, दुर्गंधित फूल भी अर्पण करते हो, सुगंध वाले फूल भी अर्पण करते हो। हाँ, तो क्यों करते हैं वो शिवलिंग के ऊपर? इसलिए करते हैं कि भगवान के ऊपर तो सब प्रकार की आत्माएं अर्पण होती हैं। लक्ष्मी जैसी पवित्रता की सुगंध छोड़ने वाली आत्माएं भी अर्पण की जाती हैं, वो भी सरेंडर होती हैं या नहीं हैं? और धतूरे जैसे फूल जो दुर्गंध छोड़ने वाले होते हैं व्यभिचार की, वो भी अर्पण होते हैं, लंबे छेद वाले। तो ये अक के फूल हैं तो छोटी छोटी कलियां, लेकिन छोटी होने पर भी दुर्गंध छोड़ने वाली हैं। आज भारतवर्ष में ऐसी दुर्गति हो गई है कि छोटी छोटी कन्याओं को गंदा कर देते हैं। ऐसी कन्याएं भी बाबा के ऊपर अर्पण हो जाती हैं, तो वो अक के फूल हो गए। इस तरह ये सब जो बातें बताई हैं शास्त्रों में, वो कवियों की कल्पना है। कवियों ने सात्विक स्टेज में बैठ करके कल्पना की है, कविताएं की हैं, अलंकार हैं। उन अलंकारों का उल्टा अर्थ लगा लिया।
बाप आकर के उनका सार समझाते हैं। और अष्टदेव में सूर्यवंशी का है। अष्टदेव में देव सूर्यवंशी। अष्टदेव में फर्स्ट देवता सूर्यवंशी। फर्स्ट देव सूर्यवंशी और सेकंड देव चंद्रवंशी और थर्ड देव इस्लाम वंशी। ऐसे नहीं, जो आठों हैं वो आठों शिव की मूर्तियां हैं, अष्ट मूर्तियां हैं शिव की, और सभी सूर्यवंशी हैं। उनमें कोई भी दूसरे वंश के नहीं है। हाँ, दूसरे वंश की आत्माएं उनसे जन्म लेती है। बाप से जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा वो बाप से कम शक्तिशाली होगा या ज्यादा शक्तिशाली होगा? कम शक्तिशाली होता है। तो वो तो सब सूर्यवंशी ही है, वो सब के पूर्वज हैं। और बाबा, कल्प वृक्ष के चित्र में जड़ों में जो बेटे हैं वह ब्रह्मा बाबा और मम्मा नहीं है। भाई पढ़ पढ़ के सुनाओगे तो लोग ये कहेंगे कि इनको रटाया गया है। बाबा इंग्लिश की ट्रांसलेशन करने के लिए वो बताए न, तुम अपनी भाषा में सुनो, हमारे पास ट्रांसलेटर बैठे हुए हैं। In the kalpa vriksha, mama and ना ना ना, तुम अपनी भाषा में बोलो। in the kalpa vriksha, mama and Brahma Baba are shown at the roots, but there has to be Adi Dev and Adi Devi. Adi Devi is Ram. Adi Dev is Ram Wali Atma. So who is Adi Devi? Chatti Ma or Badi Ma? हाँ, अब बिना नीचे देखे बोलो। हमारी तरफ देख के बोलो। हाँ, In the Kalpa Vriksha, it is shown at the roots that there is Brahma, Baba and Mama there. But there has to be Adi Dev and Adi Devi. Adi Dev is Rambali Atma. So who is Adi Devi, Choti Ma or Badi Ma? ब्रह्मा की माँ कौन है? बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? तो ब्रह्मा का बाप होगा तो ब्रह्मा की अम्मा भी होगी। वही वहां बैठे हुए हैं कल्प वृक्ष के ऊपर, षष्ठ चक्र के ऊपर। हिंदी में बोलिए। अब कल्प वृक्ष में जड़ों में जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा बैठे हुए हैं, वहाँ आदिदेव और आदि देवी। हाँ, क्योंकि उस समय वो तो थे नहीं, वो तो शरीर छोड़ गए थे। आदिदेव तो राम वाली आत्मा है। हाँ जी। तो आदि देवी छोटी माँ या बड़ी माँ? बड़ी मम्मी। और हाँ जी। विष्णु में शिव बाप का प्रवेशता होता है क्या? है विष्णु में शिव बाप का प्रवेशता होता है क्या? बाप का प्रवेशता विष्णु में बाप का प्रवेश था। शिव बाप। विष्णु पवित्र है या अपवित्र है? हैं? पवित्र में बाप आता है? आता है। फिर विष्णु में कैसे आएगा? विष्णु तो पावन है, तो उसमें शिव बाप के आने की बात ही नहीं। शिव बाप तो अपवित्र में आते हैं और उसको ज्ञान देकर, योग की शिक्षा दे करके विष्णु पावन बनाते हैं। और
बाबा मंदिरों में मूर्तियों को प्रतिष्ठापना करते हैं। मंदिरों में मूर्तियों को प्रतिष्ठापन करते हैं। हाँ जी, हाँ, मंदिर बनाते हैं, मूर्ति लाकर रखते हैं। तो जिस समय मूर्ति ला के रखते हैं उस समय उसकी पूजा नहीं होती। पूजा तब होती है जब उसमें उस आत्मा का पदार्पण किया जाता है। जैसे गर्भ में निर्जीव पिंड पहले आता है, तब माँ को पता नहीं चलता। जब उस निर्जीव पिंड में आत्मा प्रवेश करती है तब माता को पता चलता है कि आत्मा ने प्रवेश कर लिया, चुर्र-पुर्र होती है। ऐसे ही मंदिर में पहले मंदिर बनता है, मूर्ति बनती है हाथ पांव वाली, फिर बाद में प्रतिष्ठापना होती है। प्राण, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण माने आत्मा। और रामायण में लवाकुश है, रामायण में लवाकुश का बेहद का अर्थ क्या है बाबा? लव माने प्यार करने वाला, कुश माने कांटा, कांटे वाली घास को कहते हैं कुश। तो आज की दुनिया में जो प्यार है वो कौन सा धर्म है जिसमें बहुत प्यार दिखाते हैं? देह का इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म का जो बीज है वो लव हो गया। देहधारी बाप का बड़ा बच्चा। शंकर देहधारी है या निराकारी है? देहधारी। और कुश है छोटा बच्चा जिसे कहते हैं क्रिश्चियन धर्म, हो गया कुश। और हर एक दिशा के लिए दिक्पालक है, हर एक दिशा के लिए दिक्पालक दिखाते हैं ना बाबा? हर एक दिशा के लिए, जैसे उत्तर के लिए दिक्पालक दिखाता है ना? दिक्पाल। हाँ, तो बेहद में उत्तर और दक्षिण भारत माना क्या बाबा? अरे 4 दिशाएं हैं तो 4 उनके दिक्पाल हुए मुख्य। 8 दिशाएं हैं उनके कोण मिला करके, तो अष्टदेव अष्ट दिक्पाल हुए। 4 मुख्य हुए, देवता, इस्लाम, बौद्धि और क्रिश्चियन। देवता धर्म कहते देवताएं उत्तर में रहते हैं, उनके जस्ट अपोजिट में कौन सा दिशा है? दक्षिण दिशा। दक्षिण में असुर रहते हैं अर्थात इस्लामी। और पूर्व और पश्चिम, पूर्वी देश हुए चीन, जापान, मलाया, ये सारे पूर्वी देश हैं। इनमें बौद्ध धर्म हुआ। और पश्चिम में क्रिश्चियन धर्म। यूरोप, अमेरिका, ये क्रिश्चियन धर्म हो गए। ये 4 दिक्पाल हुए, 4 धर्मों के 4 बीज। और विदेश में भारत से पहले है दक्षिण भारत में कर्नाटक में नदी स्थूल नदी ज्यादा है, तमिलनाडु और आंध्र केरल में थोड़ा कम है नदियाँ। हाँ, क्योंकि ज्ञान का नाटक ज्यादा कौन करता है? कर्नाटक ज्यादा ज्ञान का नाटक करता है। वैसे भी एडवांस में सबसे पहले कौन से प्रदेश वाले आए दक्षिण भारत में? है कर्नाटक ही पहले आया। तो जिसे ज्ञान की चातुर्यता ज्यादा है वो पहले आता है। वहाँ नदियाँ भी जाती हैं। और नेक्स्ट टू गॉड शिव प्रजापति, नेक्स्ट टू गॉड शंकर। परमधाम में
ऊंचते ऊंच धाम परम धाम। उसका अधिष्ठाता कौन? मुखिया शिव बाबा। शिव बाबा के बाद कौन सा धाम है? परम धाम के बाद कौन सा धाम आता है? कौन सी पुरी आती है? हैं? रुद्रपुरी। शंकरपुरी। तो शंकरपुरी नेक्स्ट टू परम धाम। शिव है ऊंचते ऊंच, गॉड फादर, तो नेक्स्ट टू शिव शंकर हुआ। और कहते भी हैं देव देव महादेव। हर हर का माना है हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर माने हरण करने वाला। आप हर 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 आप हर माने प्रत्येक पाप को हरण करने वाला। कौन है? कोई तो प्रैक्टिकल में होगा, वो है महादेव। और बाबा महाभारत में अंतिम भीम और दुर्योधन है? भीम वर्सेस दुर्योधन हाँ। लड़ते थे। हाँ? गदा युद्ध। हाँ। भीम ने दुर्योधन को वो जंग में मार मार करके, उसके बाद भी वो तक्षण मरा नहीं। हाँ, क्योंकि वो अहंकारी था, उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ। अहंकार तब खत्म हुआ जब उसको उसके प्रियतम साथी ने धोखा दे दिया, तब शरीर छोड़ दिया। अहंकार आदमी का टूटता है जब अपने ही अपने को दुख दे देते हैं। तब पता चलता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं सिवाय एक भगवान के। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तिहारे आया। ये सारा संसार जब ठुकरा देता है तब भगवान अपना लेता है। ये दुनियादारी का अहंकार है। और विदेश में भारत से पहले दिन शुरू होता है। विदेश में भारत से पहले ही दिन शुरू होता है। क्या शुरू हो जाता है? दिन शुरू होता है 12 से। भारत में दिन शुरू नहीं हो, भारत में विदेश में पहले दिन शुरू नहीं होता है। विदेश में बुद्धिवादी होने के कारण उन्होंने जान लिया कि ये पृथ्वी गोल है। भारतवासियों ने ये बात नहीं जानी। गोल होने के कारण वो जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है 24 घंटे में एक बार, और सूर्य के सामने घूमती है। सूर्य बड़ा प्रकाश का गोला है। ये विदेशियों ने पहले जान लिया। भगवान को पहले भगवान को स्वदेशी जानते हैं या विदेशी पहचानते हैं? सूर्य को पहले उसकी गति को विदेशियों ने जाना, तो उन्होंने जान लिया कि ये पृथ्वी 24 घंटे में जब एक बार घूमती है तो सूर्य के सामने भी आती है और सूर्य के अपोजिट भी पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि जब सूर्य के सामने आती है तो दूसरी तरफ अंधेरा हो जाता है, और सूर्य से जब अपोजिट चली जाती है पृथ्वी का वो हिस्सा, तो अंधेरा हो जाता है। ऐसे रात और दिन चलता रहता है। इस बात को विदेशियों ने जाना।
वो जानते हैं कि भारत में जब अंधेरा होता है तो पृथ्वी के एकदम जस्ट दूसरी ओर एकदम सोझरा होता है। भारत में रात्रि के 12 बजेंगे तो अमेरिका में दिन का 2 पहर हो जाएगा। अमेरिका में जब दिन का 2 पहर होगा तो भारत में रात्रि होगी। इस तरह इस रहस्य को विदेशियों ने जान लिया, तो उस जानकारी के आधार पर वो होता है। सूर्य तो जहाँ सामने चमकता है पृथ्वी के वहीं दिन होता है, लेकिन माना जाता है भारतवासियों के लिए कि भारतवासी जब अंधेरे में है, रात्रि के घोर अंधियारे में है, उस समय पृथ्वी के दूसरी ओर घोर सोझरा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में दिन की शुरुआत हो जाती है। दिन की शुरुआत भारतवासी तब मानते हैं जब सूर्य इन आंखों से दिखाई पड़ता है। ऐसे ही तीसरे नेत्र से और इन नेत्रों से जब प्रत्यक्ष दिखाई देता है भगवान ज्ञान सूर्य, तभी उसकी प्रत्यक्षता मानी जाएगी। ऐसे नहीं कि सन 76 में सूर्य ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो गया, भगवान बाप प्रत्यक्ष हो गया तो सारी दुनिया के लिए, सारे भारतवासियों के लिए प्रत्यक्ष हो गया। नहीं, क्या प्रत्यक्ष हुआ? सन 76 में सारे ही भारतवासियों के लिए ज्ञान सूर्य बाप भगवान प्रत्यक्ष हुआ था? हैं? नहीं हुआ था। कब होगा? हैं? कब होगा? भारतवासी तो अज्ञान अंधकार में हैं और रहेंगे ही अंत तक, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एक ज्ञान सूर्य को छोड़ करके, पार्ट को छोड़ करके बाकी सब अज्ञान अंधकार में ही रहते हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो विदेशी हैं वो भी अज्ञान अंधकार में डूबे हुए रहते हैं। रात्रि के 12 बजने से 1 सेकंड पहले तक अज्ञान अंधकार सारी दुनिया में फैल जाता है, चाहे देश में चाहे विदेश में। तब अचानक ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान दे विनाश। उस घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में जब सब भारतवासी भी डूबे हुए हैं अंधकार में और विदेशी भी उस सेकंड में डूबे हुए हैं अंधकार में, तब अचानक ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। वो टाइम कौन सा है बेहद में? है महाशिवरात्रि, जिसके लिए मुरली में बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वो 40 वर्ष पूरे होते हैं सन 76 से सन 2017 तक, और 77 में संपूर्णता वर्ष गाया हुआ है। तो संपूर्ण रूप से सूर्य उदय होता है पूरब में, हैं? सूर्य पूरब में उदय होता है, और एक तरफ पूरब में सूर्य उदय होता है और चंद्रमा गुलजार दादी में अस्त हो जाता है। उस समय कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। नंबरवार या एक साथ? नंबरवार। और आसमान में नक्षत्र नीचे निकलते हैं ना, इसका बेहद में अर्थ क्या है? आत्मा में आसमान में नक्षत्र नीचे निकलते हैं ना, इसका बेहद में अर्थ क्या है? हाँ, सबसे ऊपर तो ज्ञान सूर्य है ना, उसके नीचे ही है सब। परमधाम में ज्ञान सूर्य सबसे ऊपर ऊंची स्टेज में है, और ज्ञान सितारे उससे नीचे है या ऊपर है? कहाँ है? हैं?
ज्ञान सितारे तो नीचे ही होंगे ना। नंबरवार उनकी योग बल में नीची स्टेज होती है, नंबरवार सितारों की ऊंची स्टेज होती है। कोई ऊंची स्टेज में, कोई नीची स्टेज में, कोई सूर्य से कम दूर, कोई सूर्य से नजदीक, कोई सूर्य से बहुत दूर। तो ऊपर नीचे तो होंगे ही। और बाबा, जानवरों मर जाते हैं, उसका आत्मा कहाँ जाते हैं? किसी दूसरे जानवर के गर्भ में जाती है। जैसे मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ती है, तो जैसे ही शरीर छोड़ा 1 सेकंड में किसी गर्भ में प्रवेश कर जाती है। उसका चोला 3-4 महीने पहले तैयार हो जाता है उनके वाइब्रेशन के अनुसार। ऐसे जानवरों का भी अपना वाइब्रेशन होता है। ऐसे नहीं कि जानवरों का वाइब्रेशन नहीं होता है, हाँ उनका जानवरियत का वाइब्रेशन होगा। वो वहां जाके प्रवेश करती है। जैसे मनुष्यों के लिए वैसे जानवरों के लिए। मनुष्यों का भी सुधार होता है तो जानवरों का भी सुधार होता है। मनुष्य ज्ञान से सुधरते हैं, भगवान से डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं। जानवर डायरेक्ट ज्ञान नहीं सुनते हैं, मनुष्यों के वाइब्रेशन के आधार पर सुधरते हैं। जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं क्योंकि मनुष्यों का वाइब्रेशन वहाँ काम नहीं करता उतना। और शहर में जानवर रहते हैं, ज़्यादा बीमार पड़ते हैं कि कम बीमार पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्यों के वाइब्रेशन के बीच में रहते हैं। तो मनुष्यों के वाइब्रेशन सशक्त होने के कारण, क्योंकि मनुष्यों में मन प्रधान होता है, जानवरों की इंद्रियां ज़्यादा प्रधान होती है। वो मन से काम नहीं लेते। जानवरों को आवेग आएगा और वो तुरंत कर बैठेंगे, सोचेंगे विचारेंगे नहीं। और मनुष्य फिर भी कुछ न कुछ सोचता विचारता है, मन प्रधान होने के कारण। तो मन में वाइब्रेशन जास्ती तीव्र गति से चलते हैं। वो वाइब्रेशन तीव्र होने के कारण वो जानवरों के ऊपर असर करते हैं। जानवरों का प्रभाव मनुष्यों के ऊपर उतना नहीं पड़ता है। और उनका आत्मा मनुष्य शरीर में आता है। उनका आत्मा मनुष्य शरीर में आता है। हाँ, मनुष्यों में अगर जानवरों का खून चढ़ाया जाएगा तो जानवरियत के संस्कार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जो मनुष्य मांस खाते हैं और जो मनुष्य मांस नहीं खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ अंतर होता है या नहीं होता है? हैं? होता है? हैं? नहीं होता है? हिंसक ज़्यादा कौन से होते हैं? जानवरों का मांस खाने वाले, जानवरों का खून पीने वाले ज़्यादा हिंसक होते हैं या शाकाहारी मनुष्य ज़्यादा हिंसक होते हैं? कौन ज़्यादा हिंसक होते हैं? मांसाहारी ज़्यादा हिंसक होते हैं। उनमें काम वासना भी जास्ती होती है जानवरों की तरह। वो थोड़ी देखते हैं हमारी बहन कौन है, हमारी माँ कौन है, हमारी बेटी कौन है। और ಬಾಬಾ ಭಾರತ ದೇಶದಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ पुण्यक्षेत्रಗಳಿರೋದೆ। भारत में जो भक्ति मार्ग और पुण्य क्षेत्र है ना, वो किसी लिए ऐसा कुछ यहाँ की यादगार संगम युग की संगम युग यादगार बन चढ़ता। और चिरंजीवी, चिरंजीवी का अर्थ क्या है? ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाला। जीवी माने जिंदा रहने वाला, चिरंग माने बहुत लंबे समय तक, चिरकाल तक, उसको कहते हैं चिरंजीवी। और बाबा, भारत में इतनी सारे भाषाएं हैं, कैसे आए बाबा? भारत में इतना सारे भाषाएं हैं, कैसे आए बाबा? क्योंकि भारत से ही अनेक प्रकार के धर्म आए।
जितने भी दुनिया में धर्म फैले हैं, दुनिया में और धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, वो भारतवासी ही कन्वर्ट हुए हैं कि दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट हुए हैं? भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं। तो भारत में ही हर प्रकार की भाषाओं का भी बीज है, धर्मों का भी बीज है। ये वैरायटी धर्म का झाड़ भारत में है। और यमुना इस्लाम धर्म का है और उधर यमुना कंठ में ही स्वर्ग स्थापना होती है। जमुना के कंठे पर, जमुना के बीच में नहीं, जमुना के कंठे पर। हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं या सीधी सीढ़ी चढ़ रहे हैं? जब हम चढ़ते हैं तो कलयुग से सतयुग की ओर चढ़ते हैं या सतयुग से कलयुग की ओर चढ़ते हैं? हाँ, कलयुग से सतयुग की ओर चढ़ते हैं। तो जब चढ़ते हैं तो सबसे लास्ट देहधारी धर्म कौन सा है? चढ़ते समय लास्ट में देहधारी धर्म कौन सा है जो सबसे ऊंचाई पर है? हैं? इस्लाम धर्म। तो जो इस्लाम धर्म है उसका भी कोई बीज होगा ना, होगा या नहीं? जो उसका बीज है उस बीज का दूसरा हिस्सा भी होगा ना। जैसे कोई प्रवृत्ति मार्ग के बीज होते हैं, कोई निवृत्ति बीज होते हैं, एक ही दाना होता है। कोई बीज में 2 दाने होते हैं, तो 2 दाने वाला बीज प्रवृत्ति मार्ग का हुआ ना। तो ऐसे ही इस्लाम धर्म में जो साथी बीज है वो साथी बीज ही आधार मूर्त है। उसी में बीज बोया जाता है नई दुनिया का, नहीं तो किसी में बोया जाएगा। इसलिए इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई है तो नरक से बीज वहां से ही पड़ता है, अर्थात यमुना नदी से ही बीज पड़ता है। अगर स्वर्ग की शुरुआत होती है तो भी बीज कौन बनता है? यमुना नदी ही बीज बनती है। और वो कंठा है। और बाबा मुरली में कहा गया है कि जब गंगा आएगी तब धर्म युद्ध लगेगा। हाँ, गंगा के लिए कहते हैं पतित पावनी, पतितों को पावन बनाने वाली। लेकिन पतितों को पावन कब बनाया था? कलयुग में, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में कब बनाया था? हैं? संगम में। जब बाप का संगम होता है नदी के साथ, नदी और सागर का मेल होता है, तभी तो पतित से पावन बनते हैं। नहीं समझ में आया क्या? धर्मयुद्ध क्या है बाबा? धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध होता है ना जब पतित से पावन बनते हैं, तो धर्मयुद्ध होगा या नहीं होगा? गंगा नदी आई पतित, पतितों के साथ में रहते रहते क्या बन गई? राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो जब मैली गंगा आती है और सागर से मेल खाती है तो ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं कि नहीं, लहरों की। इधर से गंगाओं का ज्ञान गंगा, ज्ञान यमुना, ज्ञान सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी नदियां टक्कर खाती हैं सागर से। उधर से सागर लहर मारता है जोर से, ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है, विघ्न खड़ा हो जाता। तो युद्ध हुआ कि नहीं पानी में? हैं? जो मनुष्य हैं, जो सागर में रहने वाले सदा हैं सूर्यवंशी, उनके ज्ञान जल में, और जो दूसरे धर्म वाले हैं जो गंगा में हिलोरे खा करके आए हैं पतित बनते हुए, उनके ज्ञान जल में टकराहट होती है तो युद्ध शुरू हो जाता है कि नहीं?
युद्ध होते 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 वो गंगा सागर मेला 1 महीने लंबा चलता है। इतना लंबा और कोई मेला नहीं चलता। नदियों के किनारे मेले तो बहुत होते हैं, मंदिरों में भी मेले बहुत होते हैं, देवियों के भी मेले होते हैं, देवताओं के भी मेले होते हैं, 1, 2, 4, 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन गंगा सागर का मेला महीने चलता है। इसका कारण क्या है? ये बड़ा लंबा युद्ध है। भले महाभारत में 18 दिन का दिखाया है, लेकिन उसका तामझाम बहुत लंबे समय से बनता है। अभी भी बाबा बोलते हैं महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। सामने खड़ा है माने तैयार हो जाओ। इस युद्ध में गंगा जब निकलेगी, सागर से टकराएगी, तो उस समय बड़ा युद्ध सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए गंगा का जो पुत्र माना जाता है कौन है? भीष्म पितामह, गंगा पुत्र। वो गंगा पुत्र भीष्म पितामह जब निकलता है तो बड़ा युद्ध हो जाता है। पहला शंख कौन फूंकता है? भीष्म पितामह ने शंख फूंका। शंख क्या है? मुख ही शंख है। मुख से ही ज्ञान सुनाया जाता है या कोई शंख से ज्ञान सुनाया जाता है? मुख से सुनाया जाता है। और पांचजन्य माना? पांचजन्य, जन्य माने पैदा हुआ, पांच माने 5 से। पांचजन्यम ऋषिकेशम। ऋषिकेश कौन है? किसका नाम है? अरे ऋषि का माने पवित्र, केश माने बाल। पवित्र जटाएं किसकी हैं? पवित्र ज्ञान की जटाएं ऋषिकेश की, भगवान की है। चाहे शंकर कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे कृष्ण कहो, पवित्र जटाओं वाला ज्ञान शंख जो है उसका नाम है पांचजन्य। 5 पांडवों से पैदा हुआ। और है हरिद्वार भक्ति मार्ग में हरिद्वार ऋषिकेश का बेहद का आत्मा। हरि माने श्री कृष्ण, द्वार माने द्वार, हरि माने श्री कृष्ण का द्वार। श्री कृष्ण सारी सृष्टि का पहला पत्ता है सतयुग में, तो सतयुग रूपी पहला पत्ता है, वहां से दरवाजा शुरू हुआ नई दुनिया का, वो हरिद्वार हो गया, मैदान में है। और उससे भी ऊपर की स्टेज में है ऋषिकेश, पवित्र जटाओं वाला, जटाधारी शिव बाबा कहो, जिस शिव बाबा में ज्ञान चंद्रमा मस्तक पर बैठा है, प्यारा बच्चा है, बहुत सर्विसेबल है। जो प्यारे बच्चे होते हैं बहुत सेवा करते हैं, बाप उनको सर के ऊपर चढ़ाई लेते हैं। और बद्रीनाथ 4 धाम हैं। कौन कौन से? एक केदारनाथ, कौन सी नदी के किनारे? कौन सी नदी से शुरू होता है? केदार धाम। उसके अपोजिट केदार धाम के किनारे, केदार धाम की शुरुआत होती है यमुनोत्री से। उसके अपोजिट में कौन सी नदी है? कौन सा पहाड़ है? गंगोत्री, जहां से गंगा उतरी, वहां से गंगोत्री। तो गंगोत्री के किनारे है बद्रीनाथ धाम, वहां है केदारनाथ धाम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और हाँ, कश्मीरी से कामंडल से गंगा निकली है।
कावेरी निकलता है ना, उसका गेट का कावेरी क्या? कमंडल से गंगा कावेरी निकलती है। क्या बोला? अगस्त मुनि कमंडल से कावेरी निकलता है, उसके बेहद का अर्थ क्या है? अगस्त मुनि ने सारा सागर पी लिया ना, तो वो सागर जब सारा पी लिया तो कमंडल में समाय गया। ये क्या है? ये कमंडल है, ये ज्ञान कलश है, ये द्रोणाचार्य का द्रोण है, घड़ा है। तो इस कमंडल में सारा सागर समाय गया, ज्ञान सागर। और जो ज्ञान सागर समाय गया तो उनके गले में तो क्या बैठा हुआ था? विष था कि नहीं? वो विष उसमें मिल गया तो खारा हो गया। खारा हो गया तो उस खारे से पहली नदी कौन सी निकली है? कौआ एरी। कौ माने कौआ, एरी माने एरी कौआ। कौआ एरी माने दक्षिण भारत की गंगा, उत्तर भारत की गंगा नहीं। ओरिजिनल चीज पहले होती है कि डुप्लीकेट चीज पहले होती है? गंगा को देख करके फिर दक्षिण भारत वालों ने नाम रखा कावेरी। ये भारत की, दक्षिण भारत की गंगा है। वास्तव में गंगा तो गंगा ही है नॉर्थ इंडिया में, बाद में ये बनती है कावेरी। और दक्षिणामूर्ति का माना है? दक्षिणामूर्ति का स्तोत्र है। दक्षिण मूर्ति स्तोत्र है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। दक्षिण मूर्ति का स्रोत, श्लोक। क्या है श्लोक? क्या श्लोक है? अरे श्लोक क्या है वो? त्रिमूर्ति, दक्षिणामूर्ति। हाँ, वो श्लोक का कुछ श्लोक की उच्चारण करेंगे। हाँ, दक्षिण मूर्ति तो नाम हुआ, लेकिन उस श्लोक का नाम क्या है? चलो देख के बाद में बता लेना। हाँ, और हाँ, पूरा वो श्लोक बताओ, उसका अर्थ बताओ, फिर उसके बाद हम बताएं क्या चक्कर क्या है। माथा पकड़ के क्यों बैठ गए? है ध्रुवे लोके ध्रुवे लोके अच्छा पक्का कर लेना तब बता देना। हाँ, दक्षिणामूर्ति नमः। हाँ, क्या मतलब हुआ? पता नहीं तो पूछते काय के लिए? रोज लोग रट लिया और फिर पूछना शुरू कर दिया। ढेर सारे श्लोक हैं, एक एक श्लोक करके पूछना शुरू करेंगे तो कोई अंत होगा क्या? और हाँ जी, अब ज्ञान में चलने वाले भाई लोग, ज्ञान में चलने वाली कन्याओं की और आदि कर चला सकते हैं। क्या लिखा है? और कन्याओं की चीज चुरा कर कन्याओं को दुख देते हैं। इसका क्या कारण है बाबा? क्या ठीक से किसी ने लिखा है? एक बार उनसे समझ करके फिर पूछो।
हाँ बाबा बोलता है हाँ हाँ श्लोक बोल रहे हैं हैं श्लोक बता रहे हैं दक्षिणामूर्ति का सर्वलोकानां विद्यते पवरोगिणां सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। हाँ क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ बताएं। हम इतनी कहाँ संस्कृत पढ़े। दक्षिणामूर्ति माना दक्षिण दिक् में दक्षिण की मूर्ति कौन है? उत्तर की मूर्ति कौन है? और दक्षिण की मूर्ति कौन है? जो अष्टदेव है उनमें एक उत्तर की मूर्ति दिखाई गई और उसके जस्ट अपोजिट में दक्षिण मूर्ति दिखाई गई। अष्टदेवों में उत्तर साइड में एक मूर्ति और उसके जस्ट अपोजिट में दक्षिण मूर्ति। कौन कौन है? वो नहीं बताएंगे। श्लोक बोलता हूँ और श्लोक ही बोलेंगे। श्लोक तो ढेर सारे हैं, बोलते रहो। हमको अर्थ चाहिए। उस अर्थ में क्या अनर्थ है और क्या अर्थ है वो तो बाद में बताएंगे ना। और अर्थ नहीं बोलते हैं तो फिर पूछते क्यों हैं? घंटानाद होता है बाबा का बोलता है। घंटनाद होता है। ये क्या आगमातंतु देवानाम अंदर भगवान को बुलाने के ये घंटानाद आगमातंतु देवानाम गमनातंतु रक्षताम। इसका अर्थ है हमको रक्षण करने के लिए आप हाई करने के लिए ये घंटानाद करता है। बाद में इधर बोलता है ये घंटा का अर्थ क्या है? आगमातंतु देवानाम। घंटा नाद का अर्थ क्या है? ओम। हाँ घंटा नाद। ये घंटा बजा। ओम बोला तो घंटा बजा क्या? नहीं, ओम बोलने मात्र से घंटा नहीं बजता है। ओम का जब अर्थ बुद्धि में समझ में आया, ओम माने क्या? तीन देव। और वो तीन देव हर आत्मा के अंदर बैठे हुए हैं। स्थापना करने वाले, पालना करने वाले, विनाश करने वाले। ये तीन शक्तियां हर आत्मा के अंदर हैं। और आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा में भी ये तीन शक्तियां हैं। इन तीन शक्तियों का अर्थ जब समझ में आ जाता है तो घंटनाद होता है। अर्थात ज्ञान का घंटा आपे ही बजने लगता है। ब्रह्मा का ज्ञान क्या कहता है, विष्णु का ज्ञान क्या कहता है, शंकर का ज्ञान क्या कहता है। ये घंटनाद हुआ और घंटनाद से योग की शक्ति पैदा होती है। ज्ञान से योग आता है। जब योग की शक्ति उत्पन्न होती है तो उससे नई दुनिया की रचना हो जाती है। पहले मस्तिष्क में रचना होती है, मस्तिष्क के बाद फिर वाचा में रचना होती है, वाचा के बाद कर्मेंद्रियों से नई दुनिया रची जाती है। वही कर्मेंद्रियां जो संसार का संहार करने के निमित्त बनती है, वही कर्मेंद्रियां शिव के मंदिर में पूजी जाती है। वही कर्मेंद्रियां शिव की है जो पूजी जाती है। वो नई दुनिया की स्थापना कैसे करती है ये राज समझ में आता है। ये घंटनाद हमारी बुद्धि में चलता है। बाबा ज्ञान में चलने वाली कन्या माताओं की कन्याएं माताएं शिव बाबा की जिम्मेवारी है या ज्ञान में चलने वाले भाइयों की जिम्मेवारी है? अरे कन्या माताओं को कोई भाइयों ने संदेश दे दिया, ज्ञान में चल पड़ी। अब उनमें आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी, उनकी रक्षा करने की जिम्मेवारी तो भाइयों की है। बाकी लास्ट जिम्मेवारी भाइयों की नहीं है कि वो ज्ञान में चलने में सफल होती है या असफल होती है। हाँ, अगर वो कन्याएं ज्ञान में चल पड़ी है, शिव बाबा पे अर्पण हो गई तो सारी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर आ जाती है। भाइयों की जिम्मेवारी सिर्फ रक्षा करने की है।
गार्ड बन करके चलने की है, उनका गाइड बनने की नहीं है। तो उन कन्या माताओं को शिव बाबा के अधीन में रहना है या भाइयों के अधीन में होना है? क्यों? अगर भाइयों के सरेंडर हुई है, भाइयों से शादी कर ली है, भाइयों से इंद्रियों का संबंध जोड़ लिया है, तो भाइयों के अधीन में चलेंगी। अगर बाबा के कंट्रोल में आ गई, बाबा को सरेंडर हो गई, तो जैसे बाबा चलाएगा वैसे ही चलना है। भाइयों के अधीन होकर क्यों रहना है? बाबा, हम घर गृहस्थ में रहने वाली कन्या माताओं को भी महादेव सीरियल देखने का बहुत आशा है। क्या हम भी MM से, मिनी मधुबन से महादेव की सीढ़ी कॉपी करवा सकते हैं? खाने की, पीने की, रहने की, कपड़ों की, रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेवारी किसकी है? नॉन सरेंडर कन्याओं माताओं की। किसकी जिम्मेवारी है? हैं? उनके माँ बाप की, उनके संरक्षकों की। तो इंटरटेनमेंट के जो साधन हैं, अच्छे अच्छे साधन, खराब साधन नहीं, वो भी खरीद के देने की जिम्मेवारी किसकी है? माँ बाप की है। हाँ, जो कन्याएं माताएं सरेंडर हो गई हैं, उनके इंटरटेनमेंट की जिम्मेवारी MM की है, मिनी मधुबन की है। बाकी फिर भी MM में रहने वाली जो कन्याएं माताएं हैं, उनका लक्ष्य है, जो नॉन सरेंडर कन्याएं माताएं हैं, उनकी पहले परवरिश करना। तो अगर उनके पास टाइम बचता है तो सीढ़ी बना करके दे दें, हर्जा क्या है? टाइम नहीं बचता है ऑफिस के कामों से, तो फिर मजबूरी है। और बाबा, वो राम सेतु का यादगार है ना बाबा? रामेश्वर में राम सेतु का यादगार है ना, वो कब का है? राम सेतु है ना, राम सेतु पुल राम की पुल है। अरे रामायण याद कब की है? पूरी ही रामायण कब की यादगार है? संगम का। तो रामेश्वर मंदिर, जो रामेश्वर मंदिर बना है और जो पुल बांधा गया है, सेतु बंधु रामेश्वरम, वो भी यादगार कब की होगी? संगम युग की यादगार है। अभी संगम युग में इस पार है राम। तुम्हारी पारी में, तुम्हारी पाला में राम है कि नहीं है? है। और उनकी पाला में, रावण संप्रदाय की पाला में रावण राज्य चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। वो हिंसक युद्ध करते हैं। तो जो हिंसक युद्ध करने वाले रावण संप्रदाय है, उनकी पाला में ये ज्ञान के रतन जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? हैं? जा रहे हैं। तो किसके द्वारा जा रहे हैं? ये रतन किसके मुख से निकल रहे हैं? ये नल और नील के हाथों से निकल रहे हैं। नल है और नील है। नल है जिसमें से ज्ञान की बरसात निकलती है, और नील है नीले रंग का। कृष्ण को कैसा दिखाते हैं? काला दिखाते हैं ना। तो वो नील और नल दोनों से, ये दोनों जो हैं, दोनों आत्माएं पत्थर बुद्धि हैं या पारस बुद्धि है? पतित है या पावन है? क्या है? पतित है ना। तो जो पतित पत्थर हैं, पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं, बड़े से बड़े पत्थर, वो नल और नील पानी में तैरने वाले हैं, ज्ञान जल में,
या डूब जाने वाले हैं? तैरने वाले हैं। तो ज्ञान जल में जो तैरने वाले पत्थर हैं, नल और नील, ये कभी डूबने वाले नहीं हैं। ये दोनों ही प्रकार के पत्थर, उनसे ये पुल तैयार किया जा रहा है। पुल तैयार किया गया, जो पुल से पार करके कुछ आत्माएं हिम्मत करके इस पाला से रावण की पाला तक पहुंच जाती है।